ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोगों ने क्रीडोनु संपरिभ्यश्च इस सूत्र के अंतर्गत आने वाले बहुत से वार्तिकों को देखा था, जिसमें सर्वप्रथम वार्तिक आया था आगमे है क्षमायाम। यहाँ से देखा था पाठ को। तो कौन कौन वार्तिक देख लिए हम लोगों ने पिछले पाठ में, एक बार उसका स्मरण करके फिर तब आगे बढ़ा जाए। तो क्या था? आगमे है क्षमायाम, शिक्षेर जिज्ञासायाम, आशीषी नाथः और हरतेर गतताच्छिल्ये। इन सब वार्तिकों को हम लोगों ने विस्तार से देखा। अब इसके बाद अगला वार्तिक आ रहा है किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणे स्विति वाच्यम। ये वार्तिक है। तो देखिए, यहीं से हम लोगों को चलना है, तो ध्यान से समझिए। देखिए वार्तिक में कितने पद हैं? किरते है, तो किरते है कहाँ का बन जाएगा? पंचम एक वचनांतम। हर्ष जीविका कुलाय करणेषु इति सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें ध्यान दीजिएगा, तीन चीज है। हर्ष है, उसके बाद जीविका है, और फिर कुलाय करण है। तीन है, हर्षश्च जीविका च और कुलाय करणंच इति हर्ष जीविका कुलाय करणानि तेषु हर्ष जीविका कुलाय करणेषु। ये एक पूरा इतरेतर द्वंद्व करके सप्तमी बहुवचनांत पद है। और इति अव्ययी पद आप जानते ही है, वाच्यम प्रथमैक वचनांत है। तो इस तरह से चार पद है। क्या अर्थ होगा इसका वार्तिक का? तो ध्यान दीजिएगा, किरते है कौन धातु? क्री धातु, दीर्घरिकारांत क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है, यही कह रहा। लेकिन कब होगा? तो ये सब अर्थ होने पर। क्या क्या? हर्ष अर्थ होने पर, जीविका अर्थ होने पर, और कुलाय करण ये अर्थ, तीनों में से कोई भी यदि अर्थ हो तो क्री धातु है ना, क्री विक्षेपे एक धातु है, विक्षेप अर्थ में, फेंकने अर्थ में भी क्री धातु है। तो उस क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है, यदि ये तीन अर्थ गम्यमान हो रहे हो तो। यही कह रहे किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणे स्विति वाच्यम। आ गया। अब आगे ये, इसको आगे के ग्रंथ को पढ़ने से पहले पहले इन तीनों चीज़ों को जान लीजिए। हर्ष यानी क्या? तो प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। हर्ष यानी प्रमोद, आनंद, है ना, खुशी, इसी को कहते हैं हर्ष। फिर जीविका, जीविका भी आप जानते हैं, जीवन के उपाय साधन जो होता है, आजीविका, जीविका कहते हैं ना, वही जीविका है। और कुलायकरण, कुलायकरण का क्या मतलब है? ये थोड़ा अलग सा शब्द मालूम पड़ता है। तो कुलायकरण देखिए, बाल मनोरमाकार लिख दिए है, कुलायकरणम आश्रय संपत्ति ही लिख दिए है। कहाँ पर है? इसी में बाल मनोरमा में है। देखिए लिखा, कुलायकरणम आश्रय संपत्ति ही, आश्रय की संपत्ति प्राप्ति, आश्रय की, अधिकरण की, आधार की प्राप्ति, इसी को कुलायकरण कहते हैं। तो तीन अर्थ है, हर्ष, जीविका और कुलायकरण, यानी कि आश्रय संपत्ति, आश्रय की प्राप्ति। तो इन अर्थों, ये तीनों में से कोई भी अर्थ गम्यमान हो तो क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। हर्षादयो विषया, आचार्य भट्टो जी दीक्षित लिख रहे हैं कुछ बात। देखिए एक ग्रंथ क्यों लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि ये क्री धातु तो विक्षेप अर्थ में है, विक्षेप यानी कि फेंकना, फेंकने अर्थ में ये क्री धातु है, तो उसके ये हर्ष और जीविका और कुलायकरण ये सब अर्थ कैसे संभव हो पाएंगे?
उसका तो विक्षेपण अर्थ है। तो विक्षेपार्थक क्री धातु का ये सब अर्थ कैसे होगा, तो उसी को स्पष्ट करने के लिए लिखा हर्षादयो विषयाः, कि हर्षादि इस धातु के अर्थ होने चाहिए, ये नहीं कहना चाह रहे। धातु तो विक्षेप अर्थ में है, तो विक्षेप अर्थ में ही क्री धातु को रहेगी, है ना, फेंकने अर्थ में ही रहेगी। लेकिन ये हर्षादि क्या बनेंगे, उसके विषय बनेंगे, है ना। उस विक्षेप के ये हर्षादि जो तीन अर्थ बताए वो क्या बनेंगे, विषय बनेंगे। अब कैसे विषय बनेंगे, तो उसको आगे और स्पष्ट कर रहे। देखिए हर्षादयो विषयाः, कि हर्षादि सब विषय है। अब आगे क्या लिख रहे, तत्र हर्षो विक्षेपस्य कारणम। तत्र मतलब उन तीनों में, हर्ष, जीविका और कुलायकरण, इन तीनों में जो सबसे पहला हर्ष है वो कैसे विषय बनेगा, किस तरह से, तो कह रहे हैं कि हर्ष विक्षेपस्य कारणम, वो विक्षेप का कारण होगा, कारण होना चाहिए, है ना। हर्ष क्या होना चाहिए, मतलब हर्ष के कारण, खुशी के कारण कुछ चीज विक्षेप कर रहा है, फेंक रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो हर्ष क्या होगा, कारण होगा, और विक्षेप उसका कार्य होगा। तो हर्ष जो है वो विक्षेप का कारण होना चाहिए। तत्र हर्ष विक्षेपस्य कारणम, धातु का अर्थ तो विक्षेप ही रहेगा, हर्ष क्या बनेगा, उस विक्षेप का कारणत्वेन वो विषय बनेगा। बस इतना ही कहना चाह रहा है। और आगे क्या लिख रहे, इतरे फले। अब दो इतर, दो बच गए, जो कौन कौन, आजीविका और कुलायकरण, ये जो दो बच गए, ये दोनों, ये धातु के अर्थ नहीं, ये भी धातु का अर्थ तो विक्षेप ही है, उसके विक्षेप के विषय। तो विषय किस तरह से, तो कहा इतरे फले, ये दोनों विक्षेप के फल होंगे, मतलब विक्षेप करने से, फेंकने से, विक्षेप से ये दोनों होंगे, ये दोनों होते हो क्या क्या, जीविका और कुलायकरण। अभी उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतरे फले, तो ये फल होंगे, कार्य होंगे, विक्षेप के ये दोनों कार्य होंगे। तो इस तरह से ये हर्षादि जो तीन अर्थ कहे वो क्या होंगे, विक्षेप के विषय है, न कि धातु के अर्थ, ठीक है ना। धातु का अर्थ तो विक्षेप ही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या अर्थ निकल गया, वार्तिक का अर्थ समझ में आ गया कि विक्षेपार्थक जो क्री धातु है उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है। कब होता है, हर्ष, जीविका और कुलायकरण यदि विषय हो, ये अर्थ करना है ना। क्या हो, विक्षेप के विषय बनते हो, कारण बनते हो, या तो उसके फल यानी कार्य बनते हो। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये वार्तिक का अर्थ होता है। अब उसका उदाहरण आगे, अभी एक बीच में एक और सूत्र आएगा सूटागम करने वाला, वो सूत्र जब हो जाएगा उसके बाद इस वार्तिक का उदाहरण देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्री धातु जो यहाँ पर विक्षेपार्थक ले रहे हैं, वो क्री धातु कौन गण की है और कैसी थी उसको ध्यान रखिएगा। तुदादि गण की है, और क्री धातु चूंकि आत्मनेपद का वहाँ कोई निमित्त नहीं था, इसलिए 10 गण में हम लोग जो क्री धातु को चलाए वो परस्मय पदी थी, परस्मय पद प्रत्यय किए थे, किरति, किरतः, किरंती, इस तरह से इसके रूप चलाए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वार्तिक क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कराएगा हर्षादि विषय होने पर, ठीक है। चलिए अब आगे क्या आ रहा है, तो आगे एक और सूत्र आ रहा है, अपात चतुष्पात छकुनिश्वालेखने, ये सूत्र आया। इस सूत्र को ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र कोई आत्मनेपद प्रत्यय नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, सूटागम करने वाला सूत्र है। अभी अर्थ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्या कह रहे हैं, अपात चतुष्पात छकुनिश्वालेखने, कितने पद है, तो देखिए अपात, अपात, अप का अपात बन जाएगा, अपात इति पंचमेक वचनांतम, और आगे चतुष्पात छकुनिषु, ये एक पद है पूरा, चतुष्पात छकुनिषु। चतुष्पात किसको कहते हैं, 4 पैर वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, चतुष्पात कहते हैं। जैसे गाय, बैल आदि जो भी प्राणी है उसको क्या कहा जाता है, चतुष्पात कहा जाता है। और शकुनी, शकुनी किसको कहते हैं, शकुनी, शकुनी यानी पक्षी, पक्षी के लिए संस्कृत में शब्द है शकुनी। तो चलिए क्या करना है हमको, अभी फिलहाल तो कितने पद है देखना था। तो अपात तो पंचम एक वचनांतम, और चतुष्पात छकुनिषु इति सप्तमी बहुवचनांतम, और आलेखने इति सप्तम एक वचनांतम, 3 पद है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, अनुवृत्ति सब आकर के अर्थ होगा, अपात किरते है सुट स्यात्, कि अप उपसर्ग से पर में
कीरते है मतलब क्री धातो हो सुट स्यात्। अप उपसर्ग से पर में, अप से पर में क्री धातु को सुट का आगम होता है, सुट का आगम होता है। लेकिन कब होगा? तो सूत्र में जो निमित्त कहे थे उसको ध्यान दीजिएगा। चतुष्पाद शकुनिषु गम्यमानेषु, कि चार पैर वाला कोई गम्यमान हो, या तो शकुन यानी कि पक्षी, अर्थ पक्षी कोई गम्यमान हो, आया ना, तभी वहाँ पर क्या होगा? अप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु को सुट आगम होगा। अप उपसर्ग से पर में क्री धातु को सुट का आगम होगा। अच्छा, एक बात और थी, सूत्र में एक पद और था, आलेखने। आलेखनम मतलब क्या होता है? आलेखनम मतलब खननम। बाल मनोरमा का लिख भी दिए, आलेखनम खननम, खोदना, है ना, जिसको हिंदी में कुरेदना ये भी कह देते हैं। तो आलेखनम मतलब खननम, तो ये अर्थ भी गम्यमान होना चाहिए, तभी होगा, है ना। ये सूटागम कब होगा? अप उपसर्ग से पर में क्री धातु को सूटागम होगा इस सूत्र से, लेकिन कब होगा? यदि चतुष्पाद या शकुनी अर्थ गम्यमान हो और आलेखन अर्थ, है ना, खनन अर्थ भी गम्यमान होना चाहिए, तभी वहाँ पर अप से पर में क्री धातु को सूटागम होता है। यही है, देखिए वृत्ति भी लिख दिए, शॉर्ट में लिखे है, अपात कीरते है सुट स्यात्, यही कर दिए। चलो फिर आगे क्या कह रहे हैं? सुडपि हर्षादिष्वेव वक्तव्य। इसमें एक और वार्तिक आया कि ये जो सुट आगम कर रहे हैं आप अपात चतुष्पाद शकुनिश्वालेखन इस सूत्र के द्वारा, ये सुट आगम अपि सुडपि हर्षादिषु एव वक्तव्य, ये भी हर्षादि अर्थ होने पर ही होंगे। मतलब वो जो पूर्व में एक वार्तिक आया था उसमें हर्ष जीविका और कुलायकरण था ना, तो यहाँ पर भी उसका संबंध करना है। ध्यान दीजिएगा कि इस सूत्र से होने वाला जो सूटागम है वो वार्तिककार क्या कह रहे हैं कि ये भी हर्षादिषु एव वक्तव्य, हर्षादि, हर्ष जीविका और कुलायकरण ये अर्थ होने पर ही होगा, ठीक है ना, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए, तो यही है। अब उदाहरण देखें तो स्पष्ट हो। क्या कह रहे हैं? अपस्किरते वृषो रुष्टः, रिष्टः, ये कह रहे। देखिए क्या मतलब इसका? तो रिष्टः वृषः अपस्किरते, रिष्ट मतलब प्रसन्न, प्रहरिष्ट, रिष्ट जो प्रसन्न, जो खुश हुआ जो वृषः बैल है, वो अपस्किरते, है ना, कि भूमि को खोदते हुए वो क्या कर रहा है? वो धूलि को फेंक रहा है। होता है ना, बैल आदि जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने पैरों से भूमि को खोदने लगते हैं और उस मिट्टी को वहाँ से खड्डा करते करते वो मिट्टी को उड़ाते हैं, फेंकते हैं। तो यही तात्पर्य से वाक्य है, रिष्टः वृषः अपस्किरते। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रसन्न, ये वृष जो है, बैल जो है, वो रिष्ट है, प्रसन्नता, प्रसन्न है, प्रसन्नता के कारण ही वो क्या कर रहा है? वहाँ पर वो भूमि को खोदते हुए वो धूलि को बिखेर रहा है ना, फेंक रहा है, उड़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपपूर्वक क्री धातु है कि नहीं है? उदाहरण में ध्यान दीजिए, अपपूर्वक क्री धातु है, तो उस क्री धातु से यहाँ चूंकि हर्ष अर्थ गम्यमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ हर्ष अर्थ गम्यमान हो रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्री धातु तो विक्षेप अर्थ में ही है, उसका कोई हर्ष अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ हर्ष जो है वो विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और किस रूप से विषय हो रहा है? कारणत्वेन रूपेण विषय हो रहा है, क्योंकि वो बैल प्रसन्न है इसलिए भूमि को खोद रहा है ना, कुरेद रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हर्ष विषय होने के कारण अपपूर्वक क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। कौन करेगा आत्मनेपद प्रत्यय? तो यही किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणे स्वीति वाच्यम, जो पहले वार्तिक आया था उसी वार्तिक से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। तो लट और उसके स्थान में आत्मनेपद तो आदि प्रत्यय करके क्या बन जाएगा? कीरते बन जाएगा। तो अप कीरते ये स्थिति बन जाएगी। तो वो वार्तिक तो लगा दिया क्योंकि हर्ष विषय था, तो क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कर दिया, तो अप कीरते ये बन गया। अब लगा ये सूट आगम करने वाला सूत्र भी तो लगाना है। क्यों? देखिए क्या कहा था वो कि अप से पर में
देखो वो जो आत्मनेपद करने वाला वार्तिक था उसको अप से साथ कोई लेना देना नहीं था, वो तो क्री धातु से ही कर दे रहा था। लेकिन ये सुट आगम करने वाला अप उपसर्ग का है कि अप से पर में क्री धातु को सुट आगम होता है। तो चलिए घटाइए यहाँ पर, तो अप उपसर्ग है ही, उसके पर में क्या है, क्री धातु है, तो उसको सुट का आगम हो जाए। लेकिन क्या क्या कहा था ये चीज़ ध्यान दो, सब निमित्त मांगा था वो सब होना चाहिए। पहले तो कहा था सूत्र में चतुष्पाद शकुनिषु गम्यमानेषु, चतुष्पाद चार पैर वाला कोई पशु गम्यमान हो अथवा तो शकुनी यानी कि पक्षी गम्यमान हो। तो यहाँ पर ये अब भूमि को खोद रहा है, कौन खोद रहा है, धूलि को कौन फेंक रहा है, वृषः कहा था ना। तो बैल जो है वो क्या है, चतुष्पाद है कि शकुनी है, चतुष्पाद है, चार पैर वाला पशु है, शकुनी नहीं, शकुनी तो पक्षी होता है। तो यहाँ पर चतुष्पाद अर्थ गम्यमान हो रहा है। दूसरी बात क्या कहा, आलेखन अर्थ भी होना चाहिए। आलेखन मतलब खनन खोदना, तो देखो खोदने का अर्थ भी गम्यमान हो रहा है कि भूमि को खोदते हुए है ना क्या कर रहा है, अरे धूलि को फेंक रहा है। तो खोदना अर्थ आलेखन अर्थ भी गम्यमान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सूट आगम हो जाएगा, ठीक है ना। अप से पर में क्री धातु को सूट आगम कर देना है। अच्छा, इसमें इस सूट करने में भी एक वार्तिक आया था, क्या आया था, सूडपि हर्षादिषु एव वक्तव्य, कि ये सूट आगम भी हर्षादि अर्थ में ही होगा। तो हर्षादि अर्थ तो है ही, तभी तो आत्मनेपद प्रत्यय किया था, तो यहाँ हर्ष अर्थ है ही, इसलिए सूट आगम हो जाएगा। तो चलो करो, क्री को सूट आगम कर लो। सूट में टकार और उकार की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, और टित्वाद वो स जो है वो आदि में हो जाएगा, आद्यंत टकित हो, तो क्या बन जाएगा, अपस्किरते, यही तो बन जाएगा। तो वही रूप लिखा है, देखिए, अपस्किरते वृषो रिष्टः, कि प्रसन्न जो बैल है वो भूमि को खोदते हुए धूलि को फेंक रहा है। बाल मनोरमा में देखिए अर्थ भी लिख दिए, अपस्किरते वृषो रिष्टः प्रतीक लेकर के, हर्षाद भूमिम लिखन तुल्यादि विक्षिपति इत्यर्थः, कि हर्ष के कारण, प्रसन्नता के कारण वो क्या कर रहा है कि भूमि को खोदते हुए तुल्य आदि को, है ना, मिट्टी आदि को विक्षिपति फेंक रहा है ना। यही इसी तात्पर्य से का प्रयोग किया जा रहा है। तो अपस्किरते वृषो रिष्टः ये बन गया। तो ये हर्ष का उदाहरण हुआ, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर्ष यहाँ विषय तो हुआ विक्षेप का, लेकिन कैसा हुआ, वो कारण हुआ। तो लिखा था ना पहले, हर्षो विक्षेपस्य कारणम, हर्ष जो है वो विक्षेप का, वो तुल्यादि प्रक्षेप का क्या होगा, कारण होगा। तो कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे वो प्रसन्न है इसीलिए भूमि खोद रहा है, धूलि फेंक रहा है ना, प्रसन्नता के कारण कर रहा है। तो प्रसन्नता जो हर्ष है वो क्या हो रहा है, कारण हो रहा है, विक्षेप का कारण हो रहा है। बैठ गया, यही बात है और कुछ नहीं। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, ये तो आपने हर्ष का देखा, अब जीविका का देखा जाए तो देखिए दे रहे, कुक्कुटो भक्षार्थी, इतना लिख दिए। अपस्किरते का अन्वय यहाँ भी करिएगा कि भक्षार्थी कुक्कुटः अपस्किरते, क्या कहा, भक्षार्थी कुक्कुटः अपस्किरते, कि भक्षार्थी भक्षण करने के लिए ये कुक्कुट जो है वो वही लगा दो अर्थ कि भूमि को खोदते हुए धूलि को फेंक रहा है, कुछ ढूंढना चाह रहा होगा उसमें से खाने की पदार्थ को, कि कुछ मिल जाए कीड़ा मकोड़ा तो खा ले। तो भक्षार्थी कुक्कुटः अपस्किरते, तो यहाँ पर हर्ष, हर्ष के कारण नहीं ना खोद रहा है, हर्ष विषय नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या है, जीविका है ना, जीवन के उपाय साधन अर्थ गम्यमान हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे खाने के लिए तो जीवन को बनाए रखने के लिए भक्षण तो करना पड़ेगा। तो वही जीवनोपाय यानी कि जीविका अर्थ गम्यमान होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। तो क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कर लो, है ना, तो अपकिरते ये बन जाएगा। और सूटागम भी इसमें भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अप उपसर्ग है ही, क्री धातु पर में है तो उसको सूटागम हो जाए। क्या कहा था, आलेखन अर्थ गम्यमान होना चाहिए, तो आलेखन खनन अर्थ गम्यमान हो ही रहा है ना। और हर्षादि तो विषय है ही, इसलिए सूटागम भी हो जाएगा। तो सूटागम करके क्या बन जाएगा, रूप वही बनेगा, अपस्किरते। बस ध्यान रखना है कि ये क्यों यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय हुआ और क्यों सूटागम हुआ, किस अर्थ को लेके किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो भक्षार्थी कुक्कुटः अपस्किरते,
कि भक्षण की भक्षार्थी जो कुक्कुट है, भक्षणार्थी वो कुक्कुट भूमि को खोदते हुए धूलि को फेंक रहा है, यही अर्थ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो जीविका अर्थ तो हो रहा है, पक्षार्थी कहने से जीविका अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो जीविका हो रही है वो क्या हो रही है, विक्षेप का कारण हो रही है क्या, विक्षेप का कारण नहीं हो रही है। यहाँ जीविका जो है वो विक्षेप का फल है। अरे विक्षेप करेगा तो धूल्यादि फेंकेगा भूमि खोदते हुए, तभी ना जाके कुछ भक्षण कर पाएगा। तो वो जो जीविका है वो क्या बन रही है यहाँ पर, फल बन रही है। विक्षेपस्य फलम, विक्षेप का फल बनेगी जीविका, कार्य बनेगी। तो चलिए यही है कुक्कुटो भक्षार्थी अपस्किरते। फिर तीसरे का उदाहरण दे रहे हैं, श्वा आश्रयार्थी, कि आश्रयार्थी श्वा अपस्किरते। आश्रयार्थी, आश्रय को चाहने वाला है ना, आश्रय की आधार की प्राप्ति कर चाहने वाला जो श्वा यानी कि कुत्ता है, वो भूमि को खोदते हुए धूलि उड़ा रहा है। होता है ना, कुत्ते आदि क्या करते हैं, जमीन को खोद के उसमें गड्ढा करके तब उसमें बैठते हैं। तो वो आश्रय बनाने के लिए बनाया जा रहा है, तो आश्रय अपना आश्रय कुछ बनाना चाह रहा है, तो आश्रयार्थी श्वा अपस्किरते। तो यहाँ पर देखो कुलायकरण अर्थ आ रहा है। कुलायकरण मतलब क्या कहा था, आश्रय संपत्ति ही, आश्रय की प्राप्ति है ना, आधार की प्राप्ति है ना। तो वही वो जो श्वा है, श्वान है, कुत्ता है, वो आश्रय की प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है, आश्रयार्थी जो कुत्ता है वो भूमि को खोद रहा है ना, मिट्टी को निकाल रहा है, उड़ा रहा है, ये अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लो, यहाँ पर भी चूंकि जीविका क्षम्यताम कुलायकरण अर्थगम हो ही रहा है, विषय हो ही रहा है, यहाँ पर क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कर लो और सुटागम भी हो जाएगा। अपात चतुष्पाद छकु निश्वा लेखन है, क्योंकि चतुष्पाद अर्थ हो ही रहा है, ये कुत्ता चतुष्पाद ही है। तो और आलेखन भूमि को खोदना अर्थ भी, खनन अर्थ भी गम्यमान हो रहा है। तो अपपूर्वक क्री धातु, अप से पर में क्री धातु को सुटागम कर लो तो बन जाएगा अपस्किरते। ध्यान रखना, आत्मनेपद प्रत्यय किससे किया, किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणे स्वीति वाच्यम, इससे किया। और सुटागम किससे हुआ, तो ये सूत्र से हुआ, अपात चतुष्पाद छकुनिश्वा लेखने, ये अंतर करना है ना। ये सरल चीज़, लेकिन लोग उलझ जाते हैं इसमें, है ना। बस यही सब अर्थों में सब ध्यान दो तो हो जाएगा। चलिए, आश्रयार्थी श्वा अपस्किरते, तो यही तो आत्मनेपद भी हो गया और सुटागम भी हो गया। अब आगे चले, अपदकृत्य कर रहे, क्या कह रहे हैं, हर्षादिशु इति किम, कि भैया ये हर्षादिशु जो कहा आपने, हर्ष जीविका कुलाय करणेशु इति कस्मै प्रयोजनाय, आत्मनेपद करने वाले वार्तिक में भी कहा कि हर्षादि अर्थ होने चाहिए, और सूट में, सूत्र में तो नहीं कहा था, लेकिन वार्तिक तो आया था ना कि सूड अपि हर्षादिशु एव वक्तव्य, कि सूट भी हर्षादि अर्थ में ही होगा, दोनों जगह कहा है। तो दोनों का पदकृत्य एक ही साथ हो जाएगा कि हर्षादिशु इति किम, कि हर्षादि ये कहने की क्या जरूरत है। तो कहा अपकीरति कुसुमम, है ना, कि मान लीजिए वो जो वृषः बैल है वो कुसुमम अपकीरति, कुसुम को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है, फूलों को बिखेर रहा है ना। तो कर दीजिए, वाक्य कर्ता जोड़ दीजिए, वृषः कुसुमम अपकीरति, कि बैल जो है वो कुसुम को क्यों क्या कर रहा है, अपकीरति, बिखेर रहा है। तो देखो यहाँ रिष्ट विशेषण मत लगाना, खाली वृषः इसलिए जोड़ रहा है ना, क्योंकि कोई प्रसन्नता हर्ष आदि कोई विषय अर्थ, हर्ष जीविका कुलाय कारण, ये कोई अर्थ नहीं है। तो जैसे ही सामान्य रूप से वृषः कुसुमम अपकीरति, चाहे और कोई भी प्राणी कुछ भी जोड़ दो, मनुष्य भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि वृक्ष को ही कर्ता बनाना है। मनुष्य कुसुमम अपकीरति, कि कोई मनुष्य है, चाहे कोई बालक है, बालक कुसुमम अपकीरति, कोई बालक कुसुम को बिखेर रहा है। तो उसमें हर्ष आदि का कोई मतलब, कहने का तात्पर्य कोई हर्ष आदि यहाँ विषय नहीं हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हर्ष अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा है, न जीविका न कुलायकरण, कोई अर्थ नहीं गम्यमान हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय वार्तिक से किरतेर हर्ष जीविका कुलायकरणे स्वीति वाच्यम, इस वार्तिक से आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा।
समझ में आया। और सुटागम होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अपात चतुष्पाद शकुनिश्वा लेखन से सुटागम होगा कि नहीं होगा। अपकीरति अप से पर में क्री धातु तो है ही, सुटागम भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी कहा था कि सुड़ भी हर्षादिशु एवं वक्तव्य। तो हर्ष अर्थ तो कोई गम्यमान नहीं हो रहा है ना। रिष्ट वृष नहीं ना कह रहे, सामान्य रूप से वृष कुसुमम अपकीरति, है ना, कि बेल पुष्पों को बिखेर रहा है, तो हर्ष अर्थ नहीं गम्यमान हो रहा है, हर्ष आदि कोई अर्थ। तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा, अरे सुटागम भी नहीं होगा। तो बन जाएगा आत्मनेपद भी नहीं हुआ, सुटागम भी नहीं हुआ। तो सामान्य रूप से जैसा परस्मय पद होता था वही परस्मय पद करके अपकीरति कुसुमम ये बन जाएगा। ठीक है, देखो आगे लिख भी दिए, इह तंग सुटौ न। यहाँ पर इस उदाहरण में अपकीरति कुसुमम में तंग भी नहीं होगा, सुट भी नहीं होगा। तंग नहीं होगा मतलब आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा उस वार्तिक से, किरतेर हर्ष इस वार्तिक से, और सुट भी नहीं होगा। अपात चतुष्पाद शकुनिश्वालेखने इससे सुट भी नहीं होगा। बैठ गई बात। यह तंग सुटौ न, यही कर दिया। क्यों? क्योंकि हर्षादिशु ये कह दिया है, इसलिए यदि नहीं कहते तो यहाँ भी होने लगता। चलिए अब आगे कुछ और बात भी बता रहे, क्या है। हर्षादि मात्र विवक्षायाम यद्यपि तंग प्राप्त तथापि सुडभावे नेष्यते इति आहुहु। ये कोई आचार्यों का यहाँ पर आहुहु करके मत बता रहे हैं, केचन आचार्याः आहुहु। क्या आहु भैया, क्या बता रहे, क्या कह रहे हैं आचार्य लोग। तो कह रहे कि मान लीजिए हर्षादि मात्र विवक्षायाम, कहीं पर कोई उदाहरण है जहाँ पर हर्षादि अर्थ की ही विवक्षा है, आलेखन अर्थ नहीं कहना है ना, आलेखन अर्थ की विवक्षा नहीं है। जैसे उदाहरण ले लो अगला वाला, गजोपकीरति दे रहे, गजोपकीरति, गजः अपकीरति, गजः मतलब हस्ती हाथी, कुसुमम अपकीरति फूलों को बिखेर रहा है ना, चाहे पत्र आदि अपकीरति कुछ भी जोड़ लो, कि गज जो है वो बिखेर रहा है, फूलों को बिखेर रहा है, फेंक रहा है, ये अर्थ कर लो। अब यहाँ पर क्या है, हर्ष आदि अर्थ तो है, ये तो कहना चाह रहे कि रिष्ट गज, प्रसन्न जो गज है, प्रसन्नता के कारण गज जो है वो फूलों को बिखेर रहा है। मान लीजिए वहाँ पर तालाब सरोवर में नहाने के लिए जब झुंड हाथी के जाते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ, अपने बच्चों के साथ उसके साथ खेलते हैं, तो वो प्रसन्नता के कारण वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, कि फूलों को बिखेर रहे हैं, कुछ भी वहाँ के जो कमल आदि कुछ भी है तो उसको ले लेके फेंक रहे हैं। तो हर्ष अर्थ तो गम्यमान हो रहा है, विषय हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर गजोपकीरति में आत्मनेपद प्रत्यय होगा, सुट होगा कि नहीं होगा, ये विचार करना है, दोनों का विचार करना है। तो ध्यान से, तो पहले तो सुट देख लीजिए आप, सुट होगा कि नहीं होगा। तो सुट आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो चतुष्पाद अर्थ तो गम्यमान है, चतुष्पाद और शकुनी में से चतुष्पाद अर्थ तो गम्यमान है, और गज जो है चतुष्पाद है, इसलिए हो जाए, ये तो घट गया। लेकिन आलेखन है, कहा था ना सूत्र में कि खोदना अर्थ, खनन अर्थ भी क्या होना चाहिए, गम्यमान होना चाहिए। तो खनन अर्थ तो यहाँ नहीं गम्यमान हो रहा है, तो इसलिए सुट आगम तो होने से रहा, ठीक है ना, तो सुट आगम नहीं होगा। अब आ जाओ, आत्मनेपद प्रत्यय होगा कि नहीं होगा, अपने से विचार कर लीजिए, फिर वस्तु तो ये पंक्ति यहाँ की आहू वाली पंक्ति बाद में लगाई जाए। आत्मनेपद प्रत्यय होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान दीजिए, आत्मनेपद प्रत्यय तो होना चाहिए ना भाई, क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो, हर्ष आदि में से कोई अर्थ होना चाहिए, तो हर्ष अर्थ तो आ ही रहा है, हर्ष मात्र की तो, हर्ष अर्थ की तो विवक्षा है ना, तो वही आत्मनेपद प्रत्यय मतलब तंग प्रत्यय तो होना चाहिए, सुट भले ना हो लेकिन तंग तो होना चाहिए, ये आप कहेंगे अभी तक के जितना पढ़े उसके अनुसार। लेकिन अब कोई आचार्य लोग जो है ऐसा कहते हैं कि हर्षादि मात्र विवक्षायाम, कि हर्षादि अर्थ की ही विवक्षा हो, मतलब आलेखन अर्थ यदि न कहना हो, न बताना हो, ऐसी परिस्थिति में यद्यपि तंग प्राप्त, सुट तो नहीं प्राप्त है, सुट तो चूंकि आलेखन नहीं है तो सुट तो लगेगा नहीं, अपाद चतुष्पाद शकुनिश्वालेखने आलेखन अर्थ में ही करता है तो वो तो नहीं लगेगा, केवल हर्षादि अर्थ होने पर आत्मनेपद तो न, क्षम्यताम, सुट आगम तो नहीं होगा, लेकिन तंग तो होना चाहिए। तो वही कह रहे हर्षादि मात्र विवक्षायाम
यद्यपि तंग प्राप्त, यद्यपि तंग मतलब आत्मनेपद प्रत्यय तो प्राप्त है ना, क्योंकि उसको तो आलेखन से कोई लेना देना नहीं था। यद्यपि तंग प्राप्त तथापि, अब तथापि करके ध्यान दीजिएगा, उत्तर दे रहे, तथापि सुड भावे न इष्यते, तथापि चूंकि सुट यहाँ नहीं हो रहा है इसलिए तंग अपि न इष्यते, तंग भी यहाँ पर इष्ट नहीं है। इति आहु, मतलब ये सूट के जब होगा तभी तंग होगा, दोनों साथ में होंगे। यदि सूट नहीं होगा तो तंग भी नहीं होगा। यद्यपि तंग के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ मिल रही है, लेकिन फिर भी सुड भावे तंग न इष्यते, सुट के अभाव में तंग प्रत्यय भी नहीं होगा। बात बैठ गई। वो ये कहना चाह रहे कि सुड भावे न इष्यते, क्या न इष्यते, तो तंग आत्मनेपद प्रत्यय न इष्यते इति आहु। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, आत्मनेपद के लिए निमित्त जो चाहिए वो तो है ही, है ना, तो क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। सूट भले ना हो, आत्मनेपद प्रत्यय तो हो। तो कहा, वहाँ पर टीकाकार लोगों ने उत्तर दिया, हेतु दिया, क्योंकि भगवान भाष्यकार ने इसका जो उदाहरण दिया है इस वार्तिक का, किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणे स्वीति वाच्यम, इस वार्तिक का जो उदाहरण आत्मनेपद का दिया वो सुड विशिष्ट का ही दिया है। कैसा दिया, सुट प्रत्यय विशिष्ट का, अपस्किरते, ऐसा ही उदाहरण दिया। यदि ऐसा भी होता, मतलब सुट के बिना भी यदि तंग अभिष्ट होता ऐसी ऐसी हर्षादि मात्र की विवक्षा में, तो आचार्य बिना सुट का अपकिरते ऐसा भी कोई उदाहरण देते ना, लेकिन आचार्य ने ऐसा उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने क्या उदाहरण दिया, सुट विशिष्ट का ही उदाहरण दिया। तो इससे आचार्य लोग, जो कोई आचार्य लोग है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर्षादि मात्र विवक्षायाम यद्यपि तंग प्राप्त तथापि सुड भावे न इष्यते, सूट नहीं होगा तो तंग भी नहीं होगा। तंग कब होगा, जब सूट होगा तभी होगा। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को थोड़ा। ये यहाँ पर एक विशेष पट्टोजी दीक्षित ने, आचार्य ने एक बात बता दी। चलो, गजोपकीरति, उदाहरण भी दिए कि प्रसन्नता के कारण गज जो है, हाथी जो है वो क्या कर रहा है, कुसुमम अपकीरति, कुसुम को, फूलों को बिखेर रहा है। तो हर्ष अर्थ तो गम्यमान है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आलेखन अर्थ नहीं है इसलिए सूट नहीं हुआ, और चूंकि सूट नहीं हो रहा है इसलिए तंग भी नहीं होगा। तो इसलिए न देखो सूट भी किया है न तंग किया है, गजोपकीरति यही बना दिए। चलो, बहुत हो गया। तो यही था, बस हो गया। यहाँ पर किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणे स्वीति वाच्यम, इस वार्तिक का इतना विचार था। बीच में ये सूट वाला भी सूत्र आया तो उससे संबद्ध है, तो ध्यान से उस सूत्र को भी, सूट करने वाले सूत्र को भी बिठाइएगा और तब वार्तिक को समझिएगा, तभी निष्कर्ष निकाल पाएंगे। खाली खाली वार्तिक को देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चला जाए। क्या आया, आंगी नु प्रच्यो हो। अब दूसरा वार्तिक आ रहा है फिर से, है ना। आंगी नु प्रच्यो हो, आत्मनेपद करने वाला वार्तिक है। कितने पद है, तो आंगी इति सप्तम एक वचनांतम, और नु प्रच्यो हो षष्ठी का द्विवचन है, लेकिन ध्यान रखिएगा पंचम में अर्थे षष्ठी कह देंगे। तो क्या कर देंगे, करो, आंग से पर में नु धातु हो अथवा प्रच्छ धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है ना। देखो कौन कौन धातु है, नु धातु और एक प्रच्छ धातु। नु धातु आप जानते हैं अणु स्तुतो, वो अणो न से अण को न हो जाता है तो नु धातु कहते हैं, वरना मूल रूप से वो अणोपदेश है, अणु धातु है। ठीक है, तो अणु स्तुतो धातु है, स्तुति अर्थ में अणु धातु है, अदादि गण की है, और उसमें भी आत्मनेपद का वहाँ कोई निमित्त नहीं बनाया मिला था तो हम लोग उसको परस्मय पदी ही चलाए थे, है ना। अदादि गण में इस धातु के रूप को भी हम लोग देखे हुए हैं। तो क्या होता है वहाँ रूप, नौति, नुतः, नुवंती, ऐसे चलता है ना। नौति मतलब स्तुति कर रहा है, नवमी बहुस्तुति आदि में नवमी आता है, मतलब स्तुति कर रहा हूँ। तो नु धातु जो थी स्तुत्यर्थक, वो वैसे तो परस्मयी पदी थी। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरी कौन धातु है, प्रच्छ धातु है। प्रच्छ धातु भी हम लोग चला है, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, प्रच्छ ग्निप्सायाम, ग्निप्सायाम ग्निप्सा अर्थ में, ज्ञातुम इच्छा ग्निप्सा, तो ग्निप्सा अर्थ में प्रच्छ धातु है। तो वो भी कैसी थी, अरे परस्मयी पदी थी। कौन गण की है, तुदादि गण की है। अब ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, वो भी कैसी परस्मयी पदी ही चलाए थे वहाँ, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। तो नु धातु भी परस्मयी पदी है
और प्रच्छ धातु भी परस्मैपदी है, दोनों परस्मैपदी है। लेकिन यहाँ पर वार्तिक कह रहे हैं कि आंगी नु प्रच्छ्यो हो, कि आंग उपसर्ग से पर में नु धातु हो अथवा प्रच्छ धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है, यही कह रहे हैं। चलो सरल वार्तिक है और कुछ नहीं, तो कर दिया। उदाहरण देख ले जरा, तो आंग पूर्वक नु धातु है तो आत्मनेपद प्रत्यय इस वार्तिक से हो ही जाएगा। तो आनुते है ना, आनुते श्रृगाल, कि श्रृगाल जो है सियार वो आनुते मतलब शब्दम करोति, शब्द कर रहा है, तो यही अर्थ हो जाएगा। आनुते स्तुति अर्थ में है, बोलने अर्थ में है। तो आनुते तो आत्मनेपद प्रत्यय हो गया। यदि केवल नु धातु होता, आंग उपसर्ग नहीं रहेगा, तब तो नौति परस्मैपद ही होगा। आंग यदि उपसर्ग जुड़ा रहेगा, आंग से परे नु होगी तभी आत्मनेपद होगा। ऐसे ही आंग से परे प्रच्छ धातु का दे दिया, आप पृच्छते, तो प्रच्छ धातु है, आंग पूर्वक प्रच्छ धातु है, तो आत्मनेपद कर दिया तो पृच्छते। यदि केवल प्रच्छ धातु रहेगी तो वहाँ पर परस्मैपद ही होगा। पृच्छति, पृच्छतः पृच्छन्ति, नेगेटिव पूछ रहा है तो पृच्छति प्रयोग करते हैं, तो वही कर दिए। आंग पूर्वक है इसलिए आत्मनेपद हो गया। आप पृच्छते, तो चलो आंगी नु प्रच्छो प्रच्छ्यो हो गया ना। फिर एक अंतिम वार्तिक है इस सूत्र में आया हुआ, तो उसी को पढ़ ले तो काम खत्म हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शप उपालंभे, ये भी आ गया है ना, समय हो गया है वैसे, लेकिन फिर भी एक वार्तिक कर लिया जाए तो ये सूत्र का प्रसंग खत्म हो। शप उपालंभे, कितने पद है, शप पंचम एक वचनांतम, उपालंभे इति सप्तम एक वचनांतम, कि उपालंभ अर्थ में यदि शप धातु हो तो शप धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। उपालंभ यानी क्या, तो निंदा विशेष, निंदा, यही अर्थ बाल मनोरमा कार आदि किए, देखिएगा आप लोग देखना हो तो उपालंभ अर्थ में यदि शप धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है। अब पहले शप धातु को देखे वहाँ पर कैसे चला था, तो शप धातु वादिगण का है, और वहाँ पर शप धातु जो है वहाँ पर बताए थे कि शप धातु स्वरित थे। शप में जो अकार है वो स्वरित है, स्वरित है, स्वरित है, उसकी संज्ञा हो गई तो स्वरित धातु हो गया। तो स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल से आत्मनेपद प्रत्यय किया था, है ना, तो शपते बनाया था। अब प्रश्न क्या आएगा यहाँ पर कि भैया शप धातु तो स्वरितेत है, स्वरितेत होने के कारण स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, कि स्वरितेत धातु से कर्तृगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद प्रत्यय होता है, तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय सिद्ध ही था। तो शप उपालंबे सूत्र के द्वारा आत्मनेपद प्रत्यय करने का क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो उसी चीज को यहाँ पर स्पष्ट रूप से भट्टो जी दीक्षित जी लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, आक्रोशार्थात् स्वरितेतः अकर्तृगेऽपि फले शपथ रूपे अर्थे आत्मनेपदम वक्तव्यम इत्यर्थः, ये कह दिया, बहुत सुंदर, है ना, कि भैया वो जो शप आक्रोश से धातु मूल रूप से तो वहाँ पर अर्थ क्या बताया, आक्रोश, है ना, आक्रोश अर्थ में ही शप धातु वहाँ पर बताई गई थी, तो वो स्वरितेत है, तो वहाँ पर आक्रोश अर्थ में जब शप धातु होगी तो कर्तृगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद प्रत्यय होता है, और कर्तृगामी न हो के अन्यगामी क्रियाफल होगा तो वहाँ परस्मय पद प्रत्यय होता है कि नहीं होता है। तो शप धातु वहाँ पर उभयपदी चलाए थे, शपति शपते, दोनों, शपति भी बना था और कर्तृगामी क्रियाफल होने पर शपते ये भी बनाए थे। लेकिन यहाँ पर शप उपालंबे इस वार्तिक से जो आत्मनेपद का विधान कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, आत्मनेपद तो सिद्ध ही था, यही ना प्रश्न था हम लोगों का। प्रश्न क्या था मूल रूप से कि शप धातु तो स्वरितेत होने के कारण आत्मनेपद उससे आ ही जाएगा, चाहे कोनो अर्थ में रहे। शप धातु स्वरितेत है तो आत्मनेपद हो ही जाएगा। लेकिन आचार्य भट्टो जी दीक्षित कह रहे हैं कि भैया उपालंभ अर्थ में यदि, है ना, शपथ शब्द प्रयोग किया, तो उपालंभ यानी कि शपथ अर्थ में यदि शप धातु रहेगी तो चाहे कर्तृगामी क्रियाफल होगा तब तो आत्मनेपद हो ही रहा था, लेकिन यदि कर्तृगामी क्रियाफल नहीं होगा तब भी आत्मनेपद प्रत्यय हो, इसके लिए यहाँ पर ये वार्तिक पढ़ा जा रहा है ना। वही कह रहा है कि भाई आक्रोशार्थात
स्वरिते तो अकर्तृगेऽपि फले शपथ रूपे अर्थे आत्मनेपदम वक्तव्यम, है ना, कि भैया शपथ अर्थ में, उपालंब अर्थ में शप धातु हो तो कर्तृगामी क्रियाफल न हो तब भी वहां पर आत्मनेपद प्रत्यय हो, इसके लिए यहाँ पर शप उपालंबे वार्तिक बनाया। सीधा सरल है, ज़्यादा उलझाने की इसको जरूरत नहीं है ना। प्रश्न इतना ही है कि स्वरित इतः कर्त, इसके पहले भी बहुत बार हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल से आत्मनेपद सिद्ध है, स्वरित थे तो, है ना, तो फिर आत्मनेपद का विधान क्यों किया जा रहा है? तो अकर्तृगेऽपि फले, कि कर्तृगामी क्रियाफल न हो, भिन्न गामी, किसी भिन्न गामी क्रियाफल हो तो वहाँ पर भी आत्मनेपद प्रत्यय हो, है ना। कब? जब शब्द धातु उपालंब अर्थ में हो, शपथ अर्थ में हो तभी, है ना। आक्रोश अर्थ में मान लीजिए रहेगा तब तो वहाँ जो उभयपदी शपथी शपथे दोनों चलाए वही चलेगा, लेकिन यदि उपालंब अर्थ आ गया तो वहाँ पर क्या हो जाए? अकर्तृगेऽपि फले आत्मनेपदम स्यात् भवति, इस वार्तिक से। चलिए समझ ही गए होंगे आप लोग। शप उपालंबे वही कर दिए। आक्रोश अर्थात स्वरितेतः अकर्तृगेऽपि फले शपथ रूपे अर्थे आत्मनेपदम वक्तव्यम, है ना। आक्रोशार्थक जो शप धातु है वो स्वरितेत है, तो उससे कर्तृगामी क्रियाफल होने पर तो आत्मनेपद हो ही रहा था। अकर्तृगामी क्रियाफल हो तब भी वहाँ पर आत्मनेपद हो, इसके लिए वार्तिक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कब होगा? जब उपालंब अर्थ होगा तभी होगा। चलिए, शपथ रूपे अर्थे आत्मनेपदम वक्तव्यम। चलिए उदाहरण देख ले। कृष्णाय शपथे, यही दे दिया। कृष्ण की क्या कर रहा है? शपथ ले रहा है, निंदा कर रहा है, यही कर दो। देवदत्तः कृष्णाय शपथे, है ना, कृष्ण की निंदा कर रहा है। निंदात्मक अर्थ उपालंब अर्थ में शप धातु होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शप उपालंबे, इस वार्तिक से हो जाएगा। तो सरल है, शप धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कर लोगे तो शपथे बन जाएगा। कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति कर दी, है ना। क्यों चतुर्थी हो गए भैया? तो वहाँ लिख दिए श्लाघः नुंग स्था शपाम निप्स्यमान। इस सूत्र जो कि कारक में हम लोग पढ़ते हैं तो उससे संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदानत्वात् चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो कृष्णाय शपथे यही बन जाएगा। अब आगे आ रहा है समवप्र विभ्यः स्थः, तो स्था धातु से आत्मनेपद प्रत्यय करने वाले सूत्र आ रहे हैं। तो अब वो अगले पाठ से हम लोग देखेंगे। इस पाठ को यहीं विराम दिया जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।